आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश किया भारत की तरक्की का खाका। कहा, आज मुल्क में 300 स्टार्टअप्स कर रहे हैं काम। भारत जल्द ही अब बनाएगा अपना खलाई स्टेशन। दिल्ली असेंबली में आज से 2 रोज़ा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की होगी शुरुआत। वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे कांग्रेस का इफ्तिताह। फिजी के वज़ीर आज़म स्टीवेनी लिगामाडा रबुका आज से भारत के 3 रोज़ा दौरे पर। वज़ीर आज़म मोदी के साथ करेंगे 2 तरफ़ा बातचीत। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने से 2 अफराद की मौत, 11 जख्मी। राहत और बचाव के लिए पहुंची फौज। सीएम धामी ने 5-5 लाख रुपए की फौरी मदद का किया ऐलान। फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से दी शिकस्त। दूसरी बार जीता ड्यूरेंट कप टाइटल। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में रोज़नामा द इकोनॉमिक टाइम्स के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड लीडर फोरम्स में शिरकत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मईशत की बुनियाद मजबूत होती है तो उसका असर हर जगह नज़र आता है। 15 अगस्त के बाद आलमी मंजरनामे में रूनुमा होने वाले वाक़यात और उन सब के दरमियान भारतीय मार्केट और मईशत की तरक्की मुल्क की कामयाबी की कहानी बयान करती है। जब इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं, उसकी बुनियाद मजबूत होती है, तो उसका प्रभाव भी हर तरफ होता है। मैंने अभी 15 अगस्त को ही इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन 15 अगस्त के आसपास और उसके बाद एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है, वो अपने आप में भारत की ग्रोथ स्टोरी का शानदार उदाहरण है। वज़ीर आज़म ने भारत की मजबूत मईशत पर इत्मीनान का इजहार किया और पूरे इत्मीनान के साथ इस बात का इयादा किया कि मुल्क दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की तरक्की में भारत का हिस्सा जल्द ही 20% होने वाला है। ऐसे में भारत दुनिया को सुस्त तरक्की से बाहर निकाल ले जाने की सलाहियत रखता है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। और जैसा मैंने लाल किले से कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। वज़ीर आज़म ने कोविड जैसी वबाई बीमारी और आलमी सप्लाई चेन में कई रुकावटों के दरमियान भारत की मजबूत मईशत और उसकी रफ्तार के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान और अगली नस्ल की इस्लाहात के नाम मंसूब किया। उन्होंने कहा कि इस्लाहात उनकी हुकूमत के लिए कोई मजबूरी या बहरान नहीं है, बल्कि एक अज़्म और मजबूत इरादा है। रिफॉर्म्स को लेकर भी हमारी यही सोच है। हम आगे के लिए तैयारी करते रहते हैं। हमें और आगे बढ़ना है। अब रिफॉर्म्स का एक और पूरा आर्सेनल लेकर आने वाला है। इसके लिए हम कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। हम बेवजह के कानूनों को खत्म कर रहे हैं, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बना रहे हैं, प्रोसीजर्स और अप्रूवल्स को डिजिटल कर रहे हैं, अनेक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। इसी कड़ी में जीएसटी में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है। इस दिवाली तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे
जीएसटी और आसान बनेगा और कीमतें भी कम होगी। साथियों, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए इसके इस आर्सेनल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री को नई एनर्जी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों इंप्रूव होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2014 के बाद मौजूदा हुकूमत कोई मौका ज़ाय नहीं करना चाहती, जबकि अगर साबिक़ा हुकूमतों के कामकाज से मवाजना किया जाए तो वो हुकूमतें सिर्फ दरामद की पॉलिसी पर मुनहसर थीं, जिसकी वजह से मुल्क को दुनिया के कई ममालिक से बरसों पीछे रहना पड़ा। लेकिन अब तरीक़ाकार बदल गया है। मुल्क को 2047 तक तरक्की याफ्ता होना है और इसकी बुनियाद खुद इन्हिसार भारत है। मिसिंग द बस, यानी कोई अवसर आए और वो निकल जाए। हमारे देश में पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के अवसरों की कई ऐसी बसेस छोड़ी हैं। मैं आज किसी की आलोचना के इरादे से यहाँ नहीं आया हूं, लेकिन लोकतंत्र में कई बार तुलनात्मक बात करने से स्थिति और स्पष्ट होती है। साथियों, पहले की सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझा कर रखा। उनकी सोच चुनाव से आगे सोचने की ही नहीं थी। वो सोचते थे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो बनाने का काम विकसित देशों का है। हमें कभी जरूरत होगी तो वहां से इंपोर्ट करेंगे। यही वजह थी कि सालों तक हमारे देश को दुनिया के बहुत से देशों से पीछे रहना पड़ा। हम बस मिस करते रहे। भारत में सेमीकंडक्टर बनने की शुरुआत भी 50-60 साल पहले हो सकती थी, लेकिन भारत ने वो बस भी मिस कर दी और आने वाले कई वर्षों तक ऐसा ही होता रहा। आज हमने ये स्थिति बदली है। भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो चुकी है। इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क अब दरामदात से ज्यादा बरामदात पर तवज्जो दे रहा है। 2014 से लेकर अब तक हर शोबे में भारत की बरामदात में कई गुना इजाफा हुआ है, चाहे वो बिजली हो, ज़राअत हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर सेहत। पिछले एक साल में पूरी दुनिया में 800 करोड़ वैक्सीन डोज बनी है। इसमें 400 करोड़ भारत में ही बनी है। आजादी के 6.5 दशक में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच पाया था। आज ये करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। साथियों, 2014 तक भारत 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता था। आज भारत एक साल में 1,20,000 करोड़ रुपए के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। आज हम मेट्रो कोच, रेल कोच से लेकर रेल लोकोमोटिव तक एक्सपोर्ट करने लगे हैं। भारत अब दुनिया के 100 कंट्रीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। फिजी के वज़ीर-ए-आज़म सितवेनी लिगामा मादा राबुका भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ये फिजी के वज़ीर-ए-आज़म राबुका का भारत का पहला दौरा है। सितवेनी
रबुका का अपने दौरे के दौरान पीएम से दो तरफा बातचीत का प्रोग्राम है और वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले मई 2023 में पीएम मोदी ने अपने दौरे फिजी के दौरान पोर्ट मॉर्सबी में फिजी के वज़ीर आज़म रबुका से मुलाकात की थी। फिजी के वज़ीर आज़म का दौरा भारत और फिजी के दरमियान तवील मुद्दती और पायदार ताल्लुकात को उजागर करता है। आज से दिल्ली में 2 रोज़ा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क के पहले मुंतखब स्पीकर के तौर पर मरकज़ी कानून साज असम्बली के स्पीकर को ओहदा संभालने वाले विठल भाई पटेल की 7 साला यादगारी तकरीब के पेश नज़र मुनक़िद की जा रही हैं। कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर विठल भाई पटेल की तर्ज़ हयात, पार्लिमानी उमूर में उनका नुमाया ताउन और तहरीक आज़ादी में उनके किरदार पर मबनी एक नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। नेज़ भारत के तनव्वुर में इत्तेहाद व यकजहती की अक्कासी करने वाले सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस से राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, मरकज़ी वज़रा गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू, साबिक़ लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता भी खिताब करेंगी। वहीं इख्तितामी इजलास की सदारत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में रियासतों की कानून साज असेंबलियों के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी शिरकत करेंगे। कौमी राजधानी में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों की कानून साज असेंबलियों और कौंसिलों के स्पीकरों, डिप्टी स्पीकर्स और चेयरमैन के एजाज़ में इशारे का एहतमाम किया गया। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के पहले मुंतखब स्पीकर विठल भाई पटेल के 7 साल के लिए वक्फ हैं। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी मशरिक़ पी कुमारन ने कोलंबिया का दौरा किया। काबिल ज़िक्र है कि ये दौरा दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की मजबूती की समत इंतहाई अहम कदम करार दिया जा सकता है। इस दौरे के दौरान पी कुमारन ने कोलंबिया के वज़रा और नायब वज़रा उमूर ख़ारजा, तहज़ीब व सक़ाफ़त और ICT के साथ आला सतही मीटिंगें की। इन मीटिंगों में तिजारत, डिजिटल ताउन और सक़ाफ़ती तबादले जैसे कई अहम उमूर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। पी कुमारन ने भारतीय कारोबारी बिरादरी और CORI थिंक टैंक से भी मुलाकात की। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ सियासी बल्कि इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती मरासिम को भी एक नई सिमत मिलने की उम्मीद है। और बिहार के भागलपुर ज़िले में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है। तहक़ीक़ात में 2 पाकिस्तानी ख़वातीन के नाम वोटर लिस्ट में शामिल पाए गए। ख़ास बात यह है कि दोनों ख़वातीन के पास आधार और वोटर शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं और वो कई बार वोट भी डाल चुकी हैं। मामला सामने आने के बाद वज़ारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन ने फौरी एक्शन लेते हुए उनका नाम वोटर लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन और वज़ारत दाखिला ने मकामी इंतज़ामिया से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। दोनों पाकिस्तानी ख़वातीन भागलपुर के इलाके भीकनपुर में रहती हैं। दोनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला खुशाब के गाँव रंगपुर से बताया गया है। इत्तलात के मुताबिक फिरदौसिया जनवरी 1956 में 3 माह के वीज़े पर भारत आई थी। इमराना भी उसी साल 3 साल के वीज़े पर भारत पहुंची थी। इन दोनों का वीज़ा ख़त्म होने के बाद वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहीं और अंडरग्राउंड हो गईं। मुल्क भर में बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश पर मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्रामों की निगरानी और रहनुमाई के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक़ सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा, साबिक़ नायब वज़ीर आज़म LK अडवाणी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, कई रियासतों के वज़राए आला और दीगर रहनुमा शामिल हैं। इस कमेटी में मुल्क के सरकर्दा सियासतदानों के अलावा अदीब, सहाफ़ी, डॉक्टर, माहिर माहौलियात, सनतकार, खिलाड़ी, माहिरान तालीम और समाजी कारकुन भी शामिल हैं। अगली खबर, भारतीय रेलवे ने एक अहम संग मील हासिल किया है। पहली बार तेज़ रफ्तार छोटी कार्गो ट्रेन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के न्यू कलानौर स्टेशन पहुंची। ये तेज़ रफ्तार छोटी कार्गो सर्विस लॉजिस्टिक रसाई को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। ये तेज़ रफ्तार छोटी कार्गो ट्रेन पार्सल, ई-कॉमर्स, अद्वियात और जल्द ख़राब होने वाले सामान की फौरी नक़्ल व हरकत में सहूलत फराहम करेगी।
और उत्तराखंड के चमोली ज़िले के थराली में शदीद बारिश की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों में से 6 को बजरिया तैयारा इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश मुंतकिल कर दिया गया है। नेज़ जख्मियों की हालत में भी इलाज के बाद अब बेहतरी आई है। वहीं थराली से 6 किलोमीटर दूर वाक़े चिपडॉन मबजार में एक उम्र रसीदा शख्स के मलबे में दबे होने की इत्तला मिलने के बाद NDRF, SDRF, ITBP और फौज तलाशी मुहिम में जंगी सतह पर मसरूफ़ है। काबिल ज़िक्र है कि ज़िला इंतज़ामिया की टीम मुसलसल आफत ज़दगान के नुकसानात का मुआयना कर रही है और उन्हें फ़ौरन तिब्बी इमदाद भी फराहम करने में पूरी तरह से मसरूफ़ है। चमोली में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से ज़िला इंतज़ामिया आफत ज़दा इलाकों से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। इस वक्त मजमूई तौर पर मुतासरीन की तादाद 400 बताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले के थराली में शदीद बारिश की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 दीगर जख्मी हैं। जख्मियों में से 6 को इलाज के लिए हवाई जहाज से एम्स ऋषिकेश मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की हालत में इलाज के बाद बेहतरी आई है। साथ ही थराली से 6 किलोमीटर दूर चिपडॉन बाजार में एक मामूर शख्स के मलबे तले होने की इत्तला के बाद NDRF, SDRF और ITBP और फौज तलाश में लगी हुई है। ज़िला इंतज़ामिया की टीम नुकसानात का मुआयना कर रही है और उन्हें फौरी इमदाद फराहम करने की कोशिश कर रही है। चमोली में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से ज़िला इंतज़ामिया आफतज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर भेज रही है। इस वक्त आफत से मुतासर अफराद की तादाद 400 बताई जा रही है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हलाक होने वालों के लवाहिकीन और तबाही में मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले मकानात को फौरी तौर पर 5-5 लाख रुपए की इमदाद जारी करने का हुक्म दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज किश्तवाड़ ज़िले के चशौती गांव का दौरा करेंगे। सरकारी ज़राए ने ये इत्तला दी है। उनका कहना था कि दौरे के दौरान राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा सानहे से मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करेंगे और लापता अफराद की तलाश के लिए जारी सर्च ऑपरेशन का जायज़ा लेंगे। वज़ीर दिफा मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। 14 अगस्त को चशौती में बादल फटने से शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिससे काफ़ी तबाही मची। मौसम की बात करेंगे। मानसून मुल्क के बेशतर हिस्सों में सरगर्म है और आज कई रियासतों में मूसलाधार बारिश का इम्कान भी है। खासतौर पर दिल्ली, NCR, हरियाणा और गुजरात में बारिश के साथ तेज़ हवा चलने का इम्कान है। राजस्थान में आज शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा और गुजरात में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। कच्छ, पटन, मेहसाना, अरावली समेत गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़ समेत हरियाणा के कई अजला में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात में आज शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात रीजन और सौराष्ट्र दोनों रीजन के लिए डे 2 से डे 7 के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है और जो विंड की स्पीड होगी वो 45 से 55 kmph और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 65 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और आने वाले 5 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है और जो विंड की स्पीड होगी वो 30 से 44 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। IMD के मुताबिक मशरक़ी मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा और शुमाल मशरक़ी रियासतों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कल तक झारखंड के कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेशनगोई जारी की है। इस दौरान तेज़ हवाएं चलेंगी और आसमानी बिजली भी गिर सकती है। आज रियासत के पलामू, गढ़वा, चित्रा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गमला, समडिगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद और करड़िया में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इन अजला में दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग भी जारी की गई है। महकमा मौसमियात ने लोगों से अपील की है कि वो सैलाब ज़दा इलाकों में गाड़ियाँ ना चलाएं। तेज़ बारिश और पानी बढ़ने की सूरत में महफूज और ऊंची जगहों पर चले जाएं। सूफ दस्तकारी जो अब ख़त्म होने के दहाने पर है। वज़ारत तिजारत और सनत के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के ज़रिए इस दस्तकारी को इक़्तिसादी मदद दी जाने की उम्मीद की जा रही है।
राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और गुजरात के कच्छ इलाकों में बेघर खवातीन सूफ दस्तकारी के फ़न की पेचीदगियों को जानती हैं। मरकज़ी हुकूमत का ये इक़दाम सूफ दस्तकारी के कारीगरों को नई पेचीदगियों के बारे में मालूमात और आसानियाँ फराहम करेगा। इस इक़्तिसादी मदद से इसकी बरामदात के इम्कानात बढ़ने के साथ साथ इस प्रोडक्ट को नई मार्केट मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। पेश है यह ख़ास रिपोर्ट। सूफ कढ़ाई दस्तकारी का एक ख़ास फ़न है। इसमें अमूमन ख़वातीन सुई और धागे की मदद से कपड़ों पर ख़ास किस्म की कढ़ाई करती हैं। इसके ज़रिए डिज़ाइन, लोगो और तस्वीरें भी बनाई जाती हैं। सुई और धागे से किए जाने वाले इस काम में काफ़ी वक्त लगता है। इस फ़न की कीमत इस हिसाब से वसूल नहीं हो पाती, इसलिए नौजवान नस्ल इस फ़न में शामिल होने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। लेकिन अब बाड़मेर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन सूफ के माहिरीन के लिए खुसूसी तरबियत का एहतमाम कर रहा है और सूफ की नई बारीकियों को सिखाया जा रहा है, जो दस्तकारी का एक ख़ास फ़न है। NID अहमदाबाद ने बाड़मेर के एम्ब्रॉयडरी आर्ट को एक ज़िला एक प्रोडक्ट के तौर पर मुंतखब किया है। इसके तहत मसनूआत की एक्सपोर्ट और मार्केटिंग के मौक़े के साथ डिज़ाइनिंग की मुख्तलिफ बारीकियाँ भी सिखाई जाएंगी। एक डिज़ाइन का जो इम्पोर्टेंस है, आप जो भी काम कर रहे हो, तो हम वो वाले टूल्स आर्टिसंस के साथ में वो एक पर्सपेक्टिव, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं। उनको ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि अच्छा उनको कैसे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी कैसे इम्पोर्टेंट है, इस काम को कैसे नए डिज़ाइंस में डालें और बाज़ार में इसकी जो मांग है वो बढ़े और ज़्यादा लोग इस तरह के काम को करते रहें। उसके लिए 2 दिन की कार्यशाला हमने की। बाड़मेर के सरहदी इलाकों से लेकर गुजरात के कच्छ तक सूफ कढ़ाई ने कई सालों से लोक फन में एक अहम किरदार अदा किया है। खुसूसी तरबियत के तहत सूफ की नई तकनीकी डिजाइन में नए किस्म और आलमी मांग के मुताबिक तरमीम की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। ये काम बाड़मेर जिले में श्योर इंस्टीट्यूट के ताउन से किया जा रहा है। अब इसमें सूफ कढ़ाई को बैरून मुल्क हैंडीक्राफ्ट मेलों, डिज़ाइन बुटीक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में लॉन्च करने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। हमने उनको ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स वगैरह दिलवा के उनकी स्किल को भी डेवलप किया है और इसी के थ्रू वो आगे मतलब अपने बाजार तक उनकी डायरेक्ट पहुंच बनी है। मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क में भी सूफ एम्ब्रॉयडरी की मांग है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत दस्तकारी के इस फन को माशी मदद मिलेगी और इस हुनर को फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नजर डालते हैं गैर मुल्की खबरों पर। रूसी अफवाज ने हफ्ते के रोज़ मशरक़ी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में 1000 किलोमीटर तवील फ्रंट लाइन के साथ 2 मज़ीद बस्तियों का कंट्रोल हासिल कर लिया। यूक्रेन की फ़ौज ने फौरी तौर पर यह तस्लीम नहीं किया कि किसी भी देहात पर रूस का कंट्रोल हुआ है, लेकिन कहा कि उसने निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके के किनारे मगरिब में रूसी फ़ौजियों से एक बस्ती पर दोबारा कब्जा कर लिया है। अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। ये चमौली से, चमौली में बादल फटा, बड़ी तबाही, एक की मौत, SDM रिहाइश और कई घर मलबे में दबे। उसके बाद की अगली सुर्खी इनकलाब से, अनिल अमरानी के घर समेत कई ठिकानों पर CBI की छापेमारी। और उसके बाद की अगली खबर ले रहे हैं इनकलाब से ये खबर। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। हिंदुस्तान ने इजाफी अमरीकी टैरिफ को गैर मुनसिफाना करार दिया। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी आलमी म्यार का होगा, नीतीश कुमार का ऐलान। सहाफ़त की सुर्खियों पर अगर नज़र डालें तो सहाफ़त ने जो सुर्खी लगाई है उसमें खलाई शोबे में संग मील हासिल करना भारत और उसके साइंसदानों की आदत बन गई है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। अगली सुर्खियाँ खेल की खबरों से। एशिया के सबसे कदीम फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप के 134वें एडिशन में खेले गए एक तरफा फाइनल मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने डायमंड हार्बर FC को 6-1 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार टाइटल अपने नाम कर लिया है। कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती ग्राउंड में दिफाई चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का मुकाबला डायमंड हार्बर FC से हुआ, जो पहली बार फाइनल में पहुंची थी। 34 साल बाद कोई टीम टाइटल का दिफा करने में कामयाब हुई है।
गुजरात के अहमदाबाद में फिट इंडिया साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें हर उम्र के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की सेहत के तई बेदारी मुहिम का पैगाम दिया गया। सैकड़ों बच्चों, नौजवानों, बूढ़ों ने सेहत से मुतालिक शऊर रखने का पैगाम फैलाने के लिए साइकिल चलाई। इस मौके पर नौजवानों का कहना था कि साइकिल चलाने से न सिर्फ ज़ाती सेहत बेहतर होती है, बल्कि गाड़ियों से पैदा होने वाली आलूदगी भी कम होती है। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।